अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस नफरती माहौल के अंदर जो अजमेर दरगाह के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है और जो उसको कबूल किया गया है उस पर बोलना चाहता हूं कि देश के अंदर सबसे पहला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो किस्सा चल रहा था, जो झगड़ा चल रहा था, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के फैसले को भारत के मुसलमानों ने तहे दिल से उसको स्वीकार किया। जो सुप्रीम कोर्ट का मान्य फैसला था, कहीं भी किसी भी जगह कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब ने यह बयान दिया था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को ना ढूंढा जाए। हमने उनकी बात को गहराई से लिया, हमने सोचा कि इनकी अच्छी सोच है, इनका अच्छा बयान है। उसके बाद में 14 याचिका दाखिल कर दी गई, मथुरा के बारे में, काशी के बारे में, पता नहीं कहां कहां के बारे में। लेकिन सरकारें उसको देख रही है और नफरती लोग इस तरीके से देश में नफरतें फैलाए जा रहे हैं। फिर संभल के बारे में अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अंदर एक याचिका दाखिल होती है। अदालत सर्वे का ऑर्डर देती है और एक दिन पहले सर्वे हो जाता है, अच्छे आराम से, सुकून से, कोई वायलेंस नहीं होता है, और दूसरे दिन मनमानी तरीके से सर्वे हुआ, उस अदालत के ऑर्डर से नहीं था, और 5 बेकसूर नौजवानों की हत्या कर दी गई। 5 बेकसूर, कोई 17 साल का, कोई 19 साल का, मुसलमान बच्चों की, जो अपने अल्लाह के घर को बचाने के लिए गए थे, आराम से, सुकून के साथ में, कोई गलत तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। और आज राजस्थान के अंदर कोई एक बदमाश खड़ा होता है और कोर्ट में याचिका दाखिल करता है कि अजमेर दरगाह के नीचे कोई मंदिर है, और कोर्ट उसको कबूल कर लेता है। क्या करना चाहते हैं ये? 867 साल पुराना इतिहास है अजमेर की दरगाह का। 867 साल का तारीख है, हिस्ट्री है। पूरी दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहां पर चादरें भेजते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहां पर आते हैं। हाँ, भारत के अंदर हर मजहब के लोग रहने वाले, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब यहां पर आते हैं। और यहां तक कि भारत के अंदर आज तक जो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बना है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक, सबकी चादरें यहां पर आती है। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, देसाई जी हो, और फिर नरेंद्र मोदी साहब 15 साल के करीब राज करने आए, इन सबकी चादरें यहां पर आती है। और जिस बंदे ने याचिका दाखिल की है, इसका मतलब वजीर आजम की कुर्सी के खिलाफ भी उन्होंने याचिका दाखिल की है। देश के वजीर आजम की यहां पर चादर आती है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? और इस बीच अजमेर की दरगाह की जानिब से कल एक बयान आया, मैंने सुना सोशल मीडिया पे। अजमेर दरगाह के मेन जिम्मेदार ने खड़े रहकर यह बयान दिया कि मैं पूछना चाहता हूं भारत के अंदर दरगाहों के जिम्मेदारों से और खानकाहों के जिम्मेदारों से, क्या आप क्यों नहीं बोल रहे हैं अजमेर की दरगाह के मामले में? क्यों चुप हैं, क्यों खामोश हैं? और बात उनकी सही है, बिल्कुल। उन्होंने बोला आप नहीं बोलोगे तो अजमेर के लिए हम अजमेर वाले लड़ेंगे, कानून के तहत लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। पर मैं उनके बयान को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उनकी बात को जायज ठहराते हुए मैं कहना चाहता हूं भारत की दरगाहों वालों से, खानकाहों वालों से, मदारिसों वालों से, अगर आप इस जगह पर खामोश रहोगे, बोलोगे नहीं, अपना एक स्टेटमेंट दो। आगे क्या होता है, भारत के संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, कोर्ट द्वारा हम लड़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आप जाके जंग करो, हम कोर्ट द्वारा लड़ेंगे, कानून के हित में खड़े रहकर लड़ेंगे। लेकिन अगर 870 साल पुरानी हिस्ट्री और 870 साल पुरानी दरगाह, भारत के अंदर सबसे पुरानी जगह, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है, तो याद रखो कल का सूरज आपके बारे में भी निकलेगा। आप क्यों खामोश हैं? क्यों खामोश है आप? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ अजमेर वालों के? और मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े वली हैं। अल्लाह ने उनको विलायतुल्लाह का मकाम दिया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन पर मुझे 10 साल इमामत करने का मौका मिला, लगातार 10 साल इमामत करने का मौका मिला। इस बीच वहां अजमेर के अंदर मुस्लिम एकता मंच, उसका मैं मेंबर भी रहा हूं। अजमेर कमेटी के एक मेंबर सैयद जुल्फिकार चिश्ती साहब 1 लॉकडाउन में या 2nd लॉकडाउन में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। वो सैयद गौहर चिश्ती साहब, मौलाना अयूब साहब ओटड़ा वाले,
और काजी फुरकान साहब नसीराबाद वाले, हम सब, हमारी बहुत बड़ी कमेटी थी और मुझे 5 साल वहां पर खिदमत करने का मौका मिला है। मैं जानता हूं अजमेर की हिस्ट्री। लेकिन मैं इस बीच बाड़मेर की मुस्लिम कमेटी से पूछना चाह रहा हूं, जो कुछ दिन पहले मुस्लिम कमेटी बनी, मैंने खड़े रहकर उसमें इख्तिलाफ किया। मैंने कहा कि इस कमेटी के अंदर नौजवानों को लिया जाए, एजुकेशन हासिल करने वाले लोगों को लिया जाए और समाज के सर्व समाज के लोगों को लिया जाए। ये सिर्फ राजनीतिक सियासी पॉलिसी इख्तियार करने वाले लोगों को ना लिया जाए। तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए कि ये ओहदे के लिए मर रहा है, ये पद के लिए लड़ाई कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। मैं ओहदे के लिए नहीं मर रहा हूं। सुनो मेरी इस बात को कान खोलकर, मैं ओहदों का भूखा नहीं हूं, मैं बगैर ओहदों के काम कर रहा हूं। लेकिन मेरा विरोध जायज विरोध था। मैंने जमीयत बाड़मेर के चीफ से उस वक्त कहा था कि आप इस कमेटी को बनाने से बेहतर है कि आप जमीयत उलमा बाड़मेर के चीफ हैं, बेहतर यह कि आप अपनी जमात को मजबूत करें, हम आपका साथ देंगे। मैं भी एक आलिम हूं, मैं भी एक जमात का फर्द हूं। इससे बेहतर है कि जमीयत उलमा को मजबूत किया जाए और जमीयत उलमा बाड़मेर काम करे। आज संभल के मामले पर, अजमेर के मामले पर जमीयत उलमा हिंद लड़ रही है, पर जमीयत उलमा राजस्थान और जमीयत उलमा बाड़मेर चुपचाप खामोशी के साथ में सो रही है। क्योंकि तंजीमें काम करने जैसी तंजीमें हैं। आपको ओहदा, आपको पद इसलिए दिया है कि आप ग्राउंड के अंदर आकर सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में और अपने जो राइट है उस राइट के दायरे में खड़े रहकर आप काम करें। आज बाड़मेर की मुस्लिम कमेटी 8-10 दिन हो गए हैं, ये मामला चल रहा है, मुस्लिम कमेटी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रोटेस्ट करो, एहतजाज करो, मैं ये कह रहा हूं कि आप 51 या 50 मेंबर हो, आपको मीडिया बुला के मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और अपना बाड़मेर और जैसलमेर के मुसलमानों की तरफ से एक स्टेटमेंट देना चाहिए अजमेर दरगाह के बारे में। लेकिन आप खामोश हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की एक लोधी है और कांग्रेस की लोधी की एक ही मंशा है कि जो बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर गरीब मुसलमानों के लिए या गरीब हिंदू भाइयों के लिए, गरीब दलितों के लिए जो लड़ रहा है, सच्चाई को बयान कर रहा है और मजलूमों के हक के लिए लड़ रहा है, उसकी आवाज को किसी भी तरीके से दबाया जाए और उसको एक साइड में किया जाए। मुझे किसी ने कल फोन करके बोला कि मौलाना इस पे तो कोई बोल ही नहीं रहा। मैंने कहा उस दिन जब मैं बोल रहा था खड़े रहकर, जब बोला कि हम तो आपको गलत समझ रहे थे, लेकिन आज हमें यह समझ में आ चुका है। मैंने उससे कहा कि इम्तियाज जलील साहब, पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर 200 मुसलमान खड़े हो जाते, 200 हार जाते, हमें किसी का गम नहीं है, लेकिन इम्तियाज जलील साहब का दुख हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक बोलने वाली मजबूत आवाज थी। उसको किसने हराया? अपनी ही सफों में खड़े रहकर हराने वाले लोग हैं। मैंने कहा इम्तियाज साहब जैसे को नहीं बख्शा जा रहा है तो सिकंदर कौन से खेत की मूली है, ये सिकंदर को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी भी किसी भी हाल में इनके सामने मैं झुकने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी कर ले, कैसे भी हथकंडे और एजेंडे अपना ले, मैं इनके सामने झुकने वाला नहीं हूं। और मैं उलमा की जमात से कह रहा हूं कि आप बराए मेहरबानी करके अपनी जमीयत उलमाए बाड़मेर और जमीयत उलमाए राजस्थान तंजीम को मजबूत करें। अगर आपके बारे में मेरा कोई स्टेटमेंट गलत रहा होगा तो मैं एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा मदारिसों के लिए, खानकाहों के लिए, दरगाहों के लिए और मदरसे के तलबा के लिए, मदरसे के उलमा के लिए और लड़ने, जब तक अल्लाह ने मेरे दिल और दिमाग के अंदर और मेरे जिस्म के अंदर जान रखी है, मैं इंशाअल्लाह लड़ता रहूंगा। अगर मेरी कोई उलमा के बारे में कोई गलती हो जाती है तो आप बड़ा दिल करके माफ करें। हो सकता है कि सारी दुनिया की अकल मेरे हाफजे के अंदर थोड़ी है, हो सकता है, लेकिन आप जमीयत उलमा की टीम को मजबूत करें। आप किसी दूसरे के सहारे पे खड़ा ना रहे, आप खुद मजबूत बने। और मैं मुस्लिम कमेटी से और यहां के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इनसे जवाब तलब करें, अब इनसे करें। मैं सच्चाई को बयान कर रहा था उस दिन और मैं आज भी कह रहा हूं कि मुस्लिम कमेटी अगर बाड़मेर के अंदर बनाई जाए तो उसके अंदर नौजवान अफराद को लिया जाए, एजुकेशन हासिल करने वाले लोगों को लिया जाए, ताकि वो इस मामले को समझें और गरीब लोगों के बच्चों को घरों से बाहर निकालकर उनको तालीम दें और एजुकेशन की तरफ ले जाए। और वो इस मॉडल को समझते हैं। और ये जो कांग्रेस की लोधी है, ये चाहती है कि हक परस्त को और सच परस्त को दबाया जाए। हम कभी दबने वाले नहीं है मित्रों, इस बात को नोट करके रख लेना। और मैं अजमेर दरगाह के लिए इंशाअल्लाह दिन और रात तैयार रहूंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हमारे सरों के ताज हैं। अल्लाह ने उनके सर पर विलायत का ताज रखा है
और हम औलिया अल्लाह के जूतियों की जूतियों की जूतियों की जूतियों की खाक है। और मैं ख्वाजा साहब के आस्थाने पर जाने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जाइए अल्लाह वाले के आस्थाने पर और दुआ करिए। याद रखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थी, वो हस्ती थी कि सोने से पहले उनकी एक ही मनसा थी कि इस धरती पर बगैर ईमान वाला कोई मर ना जाए, सब ईमान की हालत में मरे और बेकसूर किसी को सताया ना जाए, सबको अपना हक दिया जाए। और इंसानियत का पैगाम देने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे। अमन परस्ती की दुआएं मांगने वाले और लोगों के दिलों के अंदर ईमान की दावत देने वाले और लोगों को ईमान की तरफ मुतवज्जे करने वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे। तो इंशाअल्लाह उनके लिए हम लड़ेंगे। भारत के संविधान के दायरे में खड़े रहकर, कानूनी दायरे में खड़े रहकर हम लड़ेंगे। कानून से मुतालबा करेंगे, मिनिस्ट्री से मुतालबा करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मुतालबा करेंगे और न्यायालय से मुतालबा करेंगे कि ये गलत हो रहा है, नाजायज तरीके से हो रहा है, इसको बंद किया जाए और ऐसी जो याचिकाएं दाखिल करते हैं उसके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस तरीके से लड़ेंगे। ये मेरा स्टेटमेंट है, मेरी समाज की तरफ से मेरा स्टेटमेंट है, मेरी तरफ से भी स्टेटमेंट है और मेरे बाड़मेर के मुसलमानों की तरफ से भी मेरा ये स्टेटमेंट है। अजमेर दरगाह के साथ में हम कल भी थे और आज भी है और आगे हमेशा इंशाअल्लाह रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।